एक समय की बात है। एक सास की जिसका नाम था रुक्मणी देवी, उसकी 3 बहुएं होती हैं, रीमा, सीमा और गीता। रीमा जो सबसे बड़ी बहू है और शहर से है, बहुत ही अमीर है। सीमा मंझली बहू है, उसे सोशल मीडिया का बड़ा शौक है, वो भी बहुत अमीर है। गीता सबसे छोटी बहू है, जो कि बहुत गरीब है, सादी है और मेहनती है। एक दिन सुबह का समय होता है। आंगन में रुक्मणी देवी झूले पर बैठी होती हैं। रुक्मणी प्यारी मुस्कान के साथ बोलती हैं, रीमा बेटा, ये देख तेरा पसंदीदा नाश्ता, बादाम शेक और पनीर सैंडविच। सीमा, तेरे लिए भी ओट्स बना रखे हैं। तभी रीमा बोलती है, थैंक यू मम्मी जी, आप तो हमें बिल्कुल मॉम की तरह रखती हैं। फिर सीमा बोलती है, गाइस देखो मेरी सास कितनी क्यूट है ना, हैशटैग माई रॉयल लाइफ। उसी समय बेचारी गीता झाड़ू लगा रही होती है, पसीना बह रहा होता है। तभी रुक्मणी उससे कड़क आवाज में बोलती है, गीता वो बाहर के कपड़े सुखाए या नहीं, और आज छत भी पोंछ देना। तभी गीता धीरे से बोलती है, जी अम्मा जी, सब कर दूंगी। रीमा ताने मारने के उससे बोलती है, गीता भाभी आपको तो आदत होगी ना इन सब चीज़ों की। सीमा हंसते हुए बोलती है, हाँ, और फोटो खिंचवानी हो तो बताना, हम हैशटैग हार्ड वर्किंग बहू के नाम से पोस्ट डाल देंगे। तभी गीता मुस्कुरा देती है। गीता बोलती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से किए जाते हैं। एक दिन रात को जब सब सो रहे होते हैं तो रुक्मणी के कमरे से करहाने की आवाज़ आती है। रुक्मणी कमजोरी से चिल्लाती हुई बोलती है, उफ, कोई है? रीमा, सीमा, पानी, मुझे चक्कर आ रहा है। तभी रीमा कमरे से बोलती है, सीमा सुन, वो मम्मी जी कुछ कह रही हैं। सीमा, ओ गॉड, इतनी रात को क्या हुआ होगा, नींद खराब हो जाएगी, तू देखा। रीमा, नहीं यार, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, गीता को कह देते हैं, वैसे भी वो यही तो काम करती है। गीता जैसे ही आवाज़ सुनती है तुरंत दौड़ती हुई आती है। गीता, अम्मा जी आप ठीक है ना, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, घबराइए मत। डॉक्टर जांच के बाद बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है, ब्लड प्रेशर लो था, लेकिन अगर गीता समय पर ना आती तो परेशानी बढ़ सकती थी। डॉक्टर चला जाता है। गीता धीरे से बोलती है, आप आराम कीजिए अम्मा जी, मैं यहीं बैठी हूँ, आप मेरी माँ जैसी हैं। रुक्मणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह होती है, आंगन में सब बहुएं बैठी हैं, रुक्मणी उन्हें बुलाती है। रुक्मणी गंभीर स्वर में, रीमा, सीमा और गीता, आज मैं तुम तीनों से कुछ कहना चाहती हूँ। तीनों बहुएं ध्यान से सुनती हैं। कल रात मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और तुम दोनों ने तो पलट कर भी नहीं देखा, पर गीता तू तो फरिश्ता बनकर आई। मैंने हमेशा उसे गरीब समझा, बोझ समझा, पर असली रिश्ता, असली प्यार आज उस गरीब बहू ने निभाया। रीमा शर्मिंदा होकर बोलती है, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। सीमा, हम दिखावे में लगे रहे और गीता भाभी ने सबको सच्चा रिश्ता निभाना सिखा दिया। रुक्मणी गीता से गले लगाकर बोलती है, आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और घर में अब काम और प्यार सब बराबरी से होगा। गीता नम आँखों से बोलती है, अम्मा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अंत में तीनों बहुएं एक दूसरे को गले लगाती हैं और नई शुरुआत का आरंभ करती हैं। कभी कभी सच्चाई की रोशनी अमीरी की चमक से कहीं ज़्यादा तेज होती है, और गीता ने अपनी सादगी से वो रोशनी हर दिल में फैला दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।